Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुशौरवः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सबद्या हतपाप्मनः। जब इसको गोपाल जला रहे थे, गोपगण इसके शरीर के अंग प्रत्यंगों को, पूतना को जला रहे थे, तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, बहुत ही सुगंधित धुआं निकला। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब इसके स्तनों का पान किया, दुग्धों का पान किया, तो उसी समय ये निर्धूत पापमना हो गए। इसके सारे पाप उसी समय भगवान ने पी लिए थे। वास्तव में पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया विहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना संसार में बच्चों का हनन करती हुई, उनको मारती हुई विचरण कर रही थी। लोक बालग्नि थी, खून की प्यासी थी, खून ही ये पीती थी। लेकिन और भगवान को भी मारने की दृष्टि से ही यहाँ पर आई, लेकिन फिर भी भगवान को स्तनदान करने के बाद में इसको सद्गति प्राप्त हुई। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किन्नो रक्तास्तन्मातरो यथा। पूतना जैसी अत्यंत कुत्सित आचरणशीला, कुत्सित आचरणशीला, उसको भी भगवान ने बाद में यशोदा को जो प्राप्त हुई वो गति दी। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, जो उन भगवान को श्रद्धा से, भक्ति से, उस परब्रह्म परमात्मा को जान करके उनमें जो रक्त हैं, जैसे माताएं अपने पुत्रों में रक्त होते हैं, तो उनको कौन सी गति मिलेगी, इस संदेह ही समाप्त हो जाता है। जो मारने के लिए आई, उसको माता की गति जिन्होंने दी, तो जो भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको अपना स्वामी मानते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए सर्वतो भागवेन, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं उनको पुनः फिर कहना चाह रहा हूं, पुनः और फिर कहना चाहूंगा, मतलब इससे पहले कई बार कहा जा चुका है। भगवान का ही एक दरबार ऐसा है जिसमें आप आते हो कैसे भी क्यों नहीं हो, आपके लिए सदा दरवाजे खुले रहते हैं। विभीषण जैसा आया, उसको भी भगवान ने अपनाया। तो त्यजतु हीन विषाद भावम, जो आपके भीतर आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी हीन भावना है, बड़ा विषाद भाव है,
उस सब को त्यागो और आगे आकर के बैठो। भागवत तो जितने ज्यादा पापी हैं उनकी पंक्ति आगे के लिए कहता है, आगे आओ तुम ज्यादा सुनो। यदि आप आगे आओगे सबसे ज्यादा आपका स्वागत है, इसलिए डरो मत। डर किस बात का है? यहां तो आप सबके ही लिए तो ये है, पुण्यात्माओं के लिए तो मनोरंजन के लिए है, लेकिन जो वास्तव में पापी तापी हैं उन सबके उद्धार के लिए भागवत सब समय गर्जना कर रहे हैं। वो भले ही धुंधकारी जैसे क्यों न हो, भागवत सबके लिए ही गर्जना करती है। मुक्ति दाने न गर्जते, उन सबको भी मुक्ति दे करके गर्जना करती है। इसलिए सारे जो आपके दुख हैं, दारिद्र हैं, जो आपका संकोच है, उस सब को त्याग करके यहां आओ। सारे पाप ताप समाप्त हो जाएंगे। सब कुछ जैसे कि अग्नि में जब सोना डाल दिया जाता है, कितना ही गंदा क्यों ना हो, चमक उठता है, सारी गंदगी उसकी समाप्त हो जाती है, जल जाती है। वैसे ही भगवान की कथा से ये कथा का वैचित्र है, यही कथा की महत्ता है, यही कथा की महिमा है, यही कथा की शक्ति है। या तो धान्य सा स्वर्गमवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किम गावो न मातरः। उस राक्षसी का भगवान ने दुग्धपान किया और वह जननी की गति को प्राप्त हो गई। तो जिनका भगवान ने स्वयं जिन गायों के स्तनों का पान किया हो, जैसे माता के दुग्ध का पान किया हो, वो माताएं और गायें, इनके भाग्य की तो शेष शारदा भी बखान करना चाहे तो व्याख्या नहीं हो सकती। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। बोले पूतना का मोक्ष हो गया, भगवान की सुरक्षा हो गई। अब ऐसी पापनी का जो है भागवत में निवेश क्यों किया गया? भागवत में बार बार जब भी कथा हो तो पूतना मोक्ष पहले सुनाया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ये जो पूतना का मोक्ष है, जो भगवान की बाल्यावस्था का अद्भुत कर्म है, यहां भी अद्भुत शब्द है, इसको श्रद्धा और भक्ति से जो व्यक्ति सुनते और सुनाते हैं, गोविंदे लभते रतिम, वो भगवान के लीलाओं में, भगवान के चरणारविंदों में रति प्राप्त कर लेते हैं। रति का मतलब है उनको बहुत आनंद आने लगता है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, चाहे कोई भी बैठा हो और भगवान का कीर्तन शुरू हो जाए, फिर अपने आप को रोक नहीं पाते, उनके अंग प्रत्यंग अपने आप फड़कने लगते हैं। इसी का नाम है रति। जब तक आपकी भगवान में रति नहीं है, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनकी भगवान में रति है।
इसलिए वो कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि कथा हो और वो ना आवे तो उनको बेचैनी हो जाएगी घर में। जैसे कि भगवान का कीर्तन हो और न नचा जाए तो वो जो है कथा का नाम सुन करके कहीं भी हो वो चल देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि पड़ोसन हमारी जा रही, हम नहीं गए तो ये जो है फिर कहेगी तुम यहां क्यों थी, इसलिए उसके चलते हम भी चल रहे हैं। कैसे भी भगवान में रति हो जाए, कैसे भी आप भगवान के पास में पहुंच जाएं, तो वो भगवान आपकी जो श्रद्धा है उसको अवश्य ही बढ़ाएंगे, जो भक्ति है अवश्य ही बढ़ाएंगे, आपके ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञान च न प्रभो बद। राजा प्रश्न करते हैं, हे भगवान, जिस जिस अवतार से, जिस जिस लीला से भगवान ने अत्यंत रम्य, कर्ण रम्य, कानों को अच्छे लगने वाले जो चरित्र किए हैं, जो अत्यंत ही मनोज्ञ हैं, कृपा करके उन सबको हमें कह करके सुनाइए, बड़ा हमें अच्छा लग रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, क्योंकि जब वहां से प्रत्युत्तर आता है तो फिर यहां से जो है और आनंद से कथा सुनाई जाती है, और वहां से पता लगने लगता है कि अरे चलो भाई करो कीर्तन। समझ गए कीर्तन क्यों होता है? तो इसलिए आप टकटकी लगा करके सुनिए और फिर यहां से देखिए, यहीं से नहीं कहीं से भी कोई भी वक्ता फिर वो जो है उन्मुक्त होकर के भगवान की कथा में मत्त वो भी हो जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज को राजा ने जब कहा था कि जिन जिन चरित्रों में अत्यंत जो कानों को तृप्त करने वाले हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं, उनको सुनाइए, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। गदगद होकर के श्री सुखदेव जी महाराज बोले, कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्ष योगे समयोषितां बादित्र गीतद्विज मंत्रवाचकैः चकार सूनोरभिषेचनम सती। क्या हुआ? धीरे धीरे बच्चा 1 महीने का हो गया, वही दिन आ गया। वो दिन आ गया तो सब लोग एकत्रित, जो गोपिकाएं थीं सब एकत्रित होकर के आ गईं। गीत बजाना गाना होने लगा, ब्राह्मणों ने मंत्रों से रक्षा की, आशीर्वाद दिया। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को आज स्नान ध्यान करा करके औत्थानिकोत्सिक्य मना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजौकशः नैवा शृणोत वै रुदितं सुतस्य सा रुदत्स्तनार्ति चरणाबुदक्षिपत्। सकट आपने देखे होंगे, गाड़ियां, लोहार होते हैं, सड़कों के किनारे अपनी गाड़ी, ऐसी ब्रजवासियों के पास में गाड़ी थी। उसी गाड़ी के नीचे जो है उन्होंने पालना बना दिया था। भगवान को कपड़े वपड़े पहना करके स्नान ध्यान करा करके उसी में दूध पिला करके वो सुला दिया। और जो आ रही थी, जा रही थी, उनकी सेवा शुश्रूषा में यशोदा मां व्यस्त हो गई। और बच्चे को कितना भी खिला पिला दो, एक बार सूसू की तो दोबारा से भूख लगाई।
अब वो जो है भूख लगी तो रोने लगा, और रोने लगा तो किसी ने सुना नहीं। तो कहा जाता है बाला नाम रोदनंबर, बालकों का तो रोदन ही बल होता है, और तो कुछ कर नहीं सकते। जब उनको कुछ चाहिए तो रोते हैं। वो रोते रोते उसने जोर से जो है, जो अपना पैर था वो पैर को थोड़ा सा उछालना चाहा। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रियः औत्थानिके कर्मणिया समागताः नंदादयश्चाद्भुत दर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै सकटं विपर्यगा। वहां क्या है, कुछ समय के बाद में देखते हैं कि यशोदा प्रमुख जो जितनी ब्रज की गोपिकाएं हैं, वो जो उसके जन्म उत्सव के समय जो आई थी, उन सबने देखा, और नंदादिक समस्त गोपगण अद्भुत उन्होंने देखा। फिर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उन्होंने अद्भुत दर्शन किया। क्या किया कि पता भी नहीं लग पाया कब वह जो चकट था जिसके नीचे भगवान झूल रहे थे, वो जो है उल्टा पड़ा हुआ था। लोगों से पूछा भाई ये कैसे हो गया, हम लोग तो उधर व्यस्त थे, देखो कितना बड़ा जो है हादसा होने से बच गया। और तो जितनी भी गाड़ियां हैं वो ठीक लगी हुई हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं कि तूफान आया हो या और कोई ऐसा बछड़ा वछड़ा कोई बदमाशी कर रहा हो, सींग से कर दिया हो, कुछ नहीं है। ये कैसे हो गया, कितना बड़े भाग्य की बात है। पूछा भाई ये कैसे हो गया, तो बच्चों ने कहा ऊचो अव्यवसित मतीन गोपान गोपीश्च बालकाः उदतानेन पादेन चित्तमे तन्न संशयः। वहीं आसपास में बच्चे खेल रहे थे। बच्चे कैसे थे, बच्चे कैसे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, जो है वो ठीक ठाक जैसा का तैसा ही बता देते हैं। तो जो अव्यवसित मती थे, गोप और गोपियां, जिनको पता नहीं था कि क्या हुआ है, संदिग्ध अवस्था में जब वो पूछ रहे थे, संदेह की स्थिति में बच्चों ने कहा यही जो है कृष्णा है, ये रो रहा था, रोते रोते इसी ने जो है पैर ऐसे कर दिया और वो उल्टी हो गई, गाड़ी उल्टी हो गई। लोग हंसने लगे, अरे बच्चे हैं तो ऐसे ही बोल रहे हैं। बाद में वहां देखा गया कि नहीं, वास्तव में उसमें तो मामा जी ने भेजा हुआ एक असुर था, जिसका भगवान ने लात मार करके उद्धार किया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की ये सूया नृतदम्भेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आशिषो विफला कृता। नंदादि समस्त गोपगण कहते हैं जो दूसरे से असूया नहीं करते, अर्थात दूसरों के गुणों में दोष नहीं देखते। लोगों को गुणों में दोष देखने की बहुत ज्यादा बुरी आदत होती है। कितना यहां पर अच्छा है वो अच्छा ही नहीं दिखाई देगी, यहां बुरा क्या क्या है वो दिखाई दे जाएगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऊपर इतनी बढ़िया व्यवस्था है वो दिखाई नहीं देगी, उनको दिखाई देगा कि पता नहीं सुरजीत ने पंखा क्यों नहीं लगाया है। बड़ी जोर जोर से पंखा हिलाना,
अरे आपने तो कह दिया था, कहाँ लगा पंगा, और जोर से घुमाओ। तो कहीं कहीं इस तरह की कोई समस्या है, व्यवस्था है? हाँ भाई, गोविंद। कारी कमर बारे ने, कारी कमर बारे ने, जुलम करे डारोरी या कारी कमर बारे ने, जुलम करे डारोरी या कारी कमर बारे ने। कारी कमर बारे ने, काली कमर वाले ने, पीली पीतांबर वाले ने, काली कमर वाले ने, पीली पीतांबर वाले। जुलम ए जुलम ए जुलम करे डारोरी जाकारी कमर वाले ने, जुलम करे डारोरी जाकारी कमर। मथुरा में हरि जन्म लयो है, मथुरा में हरि जन्म लयो, हरे मथुरा में हरि जन्म लयो है, हरि मथुरा में हरि जन्म लयो, मथुरा में हरि जन्म लयो है, हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लयो है, मथुरा में हरि जन्म लयो है, हरि जन्म लयो। गोकुल में गोकुल में गोकुल में बजे नगाड़ोरी जाकारी कामर वारे, गोकुल में बजे नगाड़ोरी जाकारी कामर। और काली कामर वारे ने, पीली पीतांबर वारे, काली कामर वारे ने, पीली पीतांबर वारे। हे जुलम हे जुलम हे जुलम करी डारोरी जाकारी कामर वारे ने। श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई, अरे कर श्रृंगार पूतना आई, श्रृंगार पूतना आई। बगछिन में बगछिन में बगछिन में प्राण निकारे रिया कारी कामर वारे ने, बगछिन में प्राण निकारे कारी कामर वारे ने। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, अरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण अरे छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। ये तो जीवन ये तो जीवन ये तो जीवन को जियारो रिया कारी कांवर वारे, ये तो जीवन को युजियारो रिया कारी कांवर। झूलम करे डारो रिया कारी कांवर वारे ने, कारी कांवर वारे ने, कारी कांवर वारे ने, पीली पीतांबर वारे ने। हे झूलम करे डारो री
जुलम करे डारोरी जाकारी कामर वारे काली कामर वारे ने पीली पीतांबर वारे ने काली कामर वाले ने पीली पीतांबर वाले ए जुलम करे डारोरी या काली कामर वारे ने जुलम करे डारोरी या काली कामर वारे ने जुलम करे डारोरी या काली कामर वारे कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो गोपाल और भगवान के पिता नंद सबके सब आपस में विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं, जो दूसरे के दोष गुणों में दोष नहीं देखते, एक जो अनिर्त अर्थात जो झूठ नहीं बोलते, जो दंभ नहीं करते दिखावा, जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते और जो हिंसा नहीं करते, दूसरे के प्रति अनिष्ट भावना करना, ऐसा जो नहीं करते, और मान विवर्जिता, ध्यान से सुनिए, जो सम्मान नहीं चाहते, जो किसी के गुणों में दोष नहीं देखते, जो झूठ नहीं बोलते, जो ईर्ष्या नहीं करते, जो द्वेष नहीं करते, जो हिंसा नहीं करते और जो सम्मान की भी कभी इच्छा नहीं करते, इनसे जो विवर्जित हैं, तो वो लोग तेषाम न तेषाम सत्यशीला नाम, ऐसे सत्य और शील जिनके स्वभाव में है, उनके दिए हुए आशीर्वाद कभी विफल नहीं होते। इसलिए बच्चों को साधु महात्मा सज्जन आचार्य उपाचार्य भगवान के शरण में ले जाकर उनको प्रणाम कराना चाहिए। उनके आशीर्वाद कभी विफल नहीं होते, और इसका ही फल है कि इतनी बड़ी गाड़ी और कहीं इसके नीचे आ गया होता तो समाप्त हो जाता, लेकिन आप लोगों ने जो इसको आशीर्वाद दिया, उसी का फलस्वरूप है कि आज ये सुरक्षित है। एकदा रोहमारूढ़ लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्बोढं नसे गिरिकूटव। एक बार की बात है, भगवान को अपनी गोद में लेकर के माँ यशोदा दुग्धपान करा रही थी। एकाएक उसको आ गई नींद, और जब नींद आ जाती है तो बच्चा, आप लोगों का अनुभव होगा, थोड़ा सा कुछ भार उसका बढ़ जाता है, लेकिन इसका तो इतना ज्यादा भार बढ़ गया, नसे है गिरकूटवत। यशोदा जी ने उसको अपने गोद में इतना भार बढ़ गया कि और सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, थोड़ा जमीन पे ही ऐसे लेटा दिया। इतने में बस मामा जी की तो कृपा पहले से है ही। मामा जी ने पहले से अपने अनुचर हैं उनको लगा रखा है। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्।
एक दैत्य उन्होंने भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। कंस का बड़ा भारी ये सेवक है। कंस की आज्ञा जैसी हो वैसा ये अपने प्राणों पर खेल जाता है। एक तो राष्ट्र के भक्त होते हैं, वो अपने प्राणों से खेलते हैं, जैसे कि सुरजीत खेल के आ गए। और एक जो है अपने स्वामी के आदेश के पालक होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं। स्वामी ने कहा जाओ वहां, चाहे कुछ भी हो, वहां वो जाएगा। शुभ हो अशुभ हो, प्राण चले जाएं, लेकिन वो वहां जाते हैं। ऐसे अनन्य भक्त होते हैं। तो ये कंस का भृत्य, कंस के द्वारा पोषित, कंस के ही द्वारा प्रेरित होकर के आया। इसने एक चक्रवात का रूप ले लिया। कभी कभी यहां आते हैं ना गांव में, भूत आ गया, भूत आ गया, बच्चे लोग बोलते हैं। उसी का रूप इसने ले लिया और ऐसा वो घूर्णी बनी कि उसी में उस बालक को लपेट करके लेकर के ऊपर चला गया। और वहां जाकर के इसने अपना जो स्वरूप था उसको जो है प्रकट कर लिया। भगवान ने तुरंत इसके गले को पकड़ लिया और इतना ज्यादा भगवान ने अपना जो है भार बढ़ाया कि अब छुड़ा सकता नहीं और उड़ा सकता नहीं। वजन बहुत ज्यादा हो गया, धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरा। भगवान ऊपर और ये नीचे, अंग प्रत्यंग इसके सारे टूट फूट गए। ना पश्यत कश्चनात्मानं परम चापि विमोहितः तृणावर्त निसृष्टा विसर्करा विरुपद्रुतः। इतना वो भयानक तूफान जैसा था कि उसको जब वो आया था तो आसपास में जितने भी लोग बैठे थे एक दूसरे को ही नहीं देख पाए। इतनी धूल धाल उसकी भयानक स्थिति थी। तृणावर्तः सांदरयो बात्या रूपधरो हरन् कृष्णं नभो गतं वहन्तुं नाशक्नोत् भूरि भारभृत्। नीचे गिरा, उसकी तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। अहो बतात्यद्भुतमेष राक्षसा बालो निवृत्तिं गमितो व्यगात् पुनः हिंस्राश्वपापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। फिर यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अद्भुतम अहोबत, अद्भुतम ये राक्षसा। ये जो तृणावर्त है, इस तृणावर्त का भी जो भगवान ने उद्धार किया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भी बड़ा भारी अद्भुत था। क्यों? क्योंकि हिंस्र स्वपापेन विहिंसिता कला। जो हिंस्र व्यक्ति होता है, दूसरे का कुछ अनिष्ट चाहता है, वो जो है अपने ही पाप के द्वारा मारा जाता है। और जो साधु समान भावना वाले होते हैं वो उस समान भावना से ही स्वयं रक्षित हो जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय श्याम हरे। जय राम हरे जय श्याम हरे। जय 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 सुखधाम 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल दयाल हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे भगवान के अद्भुत चरित्र हैं। इन चरित्रों को सुनने से भगवान में रति प्रीति भक्ति हो जाती है। एकदार भगमादाय स्वांगमारोप्य भामिनी अश्नुतं पाययामास्तनं स्नेह परिप्लुता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार माँ यशोदा कृष्ण को लेकर के अब प्रेम से आह्लादित होकर के स्तनपान करा रही थी और उसी स्थान में पीतप्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जन्मतो ददृशे इदम्। माताएं बालकों को स्तनपान कराती हैं तो स्तनपान के साथ साथ में इतना उनका स्नेह बालक के प्रति हो जाता है। उसको स्तनपान तो करा रही थी, उसी में प्राय उसने स्तन का पान कर लिया था, खेल रहा था। उसी के सिर पर वो हाथ फेरती हुई हाथ फेर रही थी, दुलार कर रही थी, लाड़ प्यार कर रही थी कि उसी समय इसको जमाई आ गई। कृष्ण को बच्चे लोग जमाई लेते हैं ना, तो माता क्या कहते हैं, इसकी आंत बढ़ रही है। तो जमाई उसने ली तो इन्होंने इसके मुंह की तरफ झांका तो ददृशे इदम, इदम मनाए चराचर विश्वम ददृशे, पूरे विश्व को उन्होंने देखा। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
पूरे चराचर विश्व को माँ ने उनके मुख में देखा। खम रोदसी ज्योतिरनीकमासाः सूर्येन्दुवन्ने श्वसनाम्बुधीश्च द्वीपान्नगांस्तद्विहृतिर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। पूरी पृथ्वी को उसके मुख में देखा, आकाश को उसके मुंह में देखा, ज्योतिष चक्र जो चारा तारा मंडल है वो पूरा उन्होंने उसके मुंह में देखा, समस्त दिशाएं उनके मुंह में देखी, यहां तक कि सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, अम्बुधीश सारे समुद्रों को भी मां यशोदा ने भगवान के मुख में दर्शन किया। समस्त द्वीपों को उन्होंने उसमें देखा। नगाहा बड़े बड़े पर्वतों को भी उसके भीतर ही देखा। बनाने समस्त जंगलों को उसके भीतर देखा। और भूतान यानी स्थिर जंगमानि, जितने प्राणी हैं चाहे वो स्थिर हैं चाहे वो अस्थिर हैं, चल और अचल संपूर्ण चराचर विश्व को, ब्रह्मांड को भगवान के उसी मुख में मां ने दर्शन किया। मां तो एक बार को भगवान मानने लगी, तुरंत भगवान ने अपनी माया को वहीं पर आदेश दिया, यहीं पर रोको, नहीं तो पता लगा कि हमें भी जैसे भगवान को एक किबरिया में बंद नहीं कर देते, सुबह शाम 2 जो है चिनोरी का भोग लगा दिया, बोले इसी में भीतर रहो। अपनी माया से उनको भ्रमित कर दिया, वहीं की वहीं शांत। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। अब तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। यदुओं के कुलाचार्य हैं, पुरोहित हैं गर्गाचार्य। गर्गाचार्य के द्वारा प्रणीत जो ज्योतिष का गर्ग संहिता, ध्यान से सुनिए, गर्ग संहिता गर्गाचार्य के द्वारा बनाई हुई एक विशेष ज्योतिष विषय की संहिता है। और पूरे ब्रह्मांड में जो जन्म ले चुके, जो जन्म लेकर के अभी हैं और जो जन्म लेकर के जा चुके, जो होने वाले जन्म हैं, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसकी कुंडली उस गर्भ संहिता में नहीं है। ऐसे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान वह गर्गाचार्य है। वो गर्गाचार्य जो यदुओं के पुरोहित हैं, बड़े भारी तपस्वी हैं, वो सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर के वो आज नंद महाराज के ब्रज में पहुंचते हैं। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनर्चादोक्षदिया प्रणिपात पुरस्सरम्। गर्गाचार्य जी को अपने यहाँ पर आया देख करके नंद महाराज ने जल्दी से खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया। परम प्रीतः, बहुत प्रसन्नता से उनका सम्मान किया। पूजा यथा विधि उपचार से अधोक्षद दिया आनर्चु, जैसे भगवान की पूजा की जाती है उसी तरह से उन्होंने गर्गाचार्य जी की पूजा की। कैसे की? बोले प्रणिपात पुरस्सरम्, साष्टांग दंडवत करते हुए गर्गाचार्य जी का स्वागत सत्कार किया है। ज्योतिषामयनम साक्षात यत्तद ज्ञानमतीन्द्रियम् प्रणीतम भवता येन पुमान् वेद परावरम्। हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना की, हे महाराज,
आप तो जो साक्षात जैसे हम लोग आंखों से देखते हैं, वैसे ही जिस ग्रंथ को पढ़ करके विद्वान लोग प्रत्यक्ष के समान वो आने वाला जो भविष्य में है उसको भी देख लेते हैं, जो अत्यंत ही अतीन्द्रिय विषय है उसको भी वो देख लेते हैं। ऐसा जो आपने सुंदर ग्रंथ बनाया, प्रणीतम भवता ये आपने वो बनाया है, इसलिए हे भगवान आप तो परावर विदो विदु, पर और अवर सबको जानते हैं। जो बीत गया उसको जानते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है उसको भी जानते हैं, और जो आने वाला भविष्य में है उसको भी जानते हैं। त्वंग ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हते, बालयो रणयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। हे भगवान आप ब्रह्म वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म माने वेद, और वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। वेद का मतलब है उसमें षडंग आ गया। षडंगों को मिला करके, जैसे हमारे शरीर में अंग प्रत्यंग हैं, हाथ भी अंग हैं, पैर भी अंग हैं, सिर भी अंग है, अंगुलियां भी अंग हैं, नाक भी अंग है, सबको मिला करके ही तो शरीर है। ऐसे ही वेद पुरुष जो हैं उसके बहुत सारे अंग हैं जिनको षडंग बोलते हैं। वेद का ज्ञाता माने षडंग, वेद का ज्ञाता वो आप हैं, अर्थात ज्योतिष भी आप जानते हैं, व्याकरण के भी शब्द ज्ञाता आप हैं, शिक्षा को भी आप जानते हैं, कल्प को भी आप जानते हैं, और छंद को भी आप भली भांत से परिचित हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप जैसा विद्वान हमारे बालकों का संस्कार कर दें। ये दोनों हमारे बच्चे हैं, क्योंकि जन्मना ब्राह्मणो गुरु। कोई ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे कुलाचार्य नहीं हो तो हमारे जो है आप बच्चे का संस्कार नहीं कर सकते। आप जो है वसुदेव के कुलाचार्य हैं, उनके पुरोहित हैं, तो ऐसा मत समझो कि हमारे नहीं हो तो हमारे नहीं कर सकते, क्योंकि जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है। इसलिए आप हमारे बच्चे का अवश्य ही संस्कार करें। गर्गाचार्य जी ने फिर एक बार बताया, यदूना महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतम मया संस्कृतम दे मन्यते देवकी सुतम। देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी सारी बातें तर्क संगत हैं, तर्कपूर्ण है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, हो गया। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, दिल मेरा श्याम अब तेरा हो गया, दिल मेरा श्याम अब तेरा हो गया। देखते ही देखते, देखते ही देखते सवेरा हो गया। दिल मेरा श्याम अब तेरा हो गया, दिल मेरा श्याम
ब्रजमंडल की भूमि प्यारी, बसते वहाँ पर श्री कुंज बिहारी। ब्रजमंडल की भूमि प्यारी, बसते वहाँ पर श्री कुंज बिहारी। बाके सावरिया से, बाके सावरिया से प्यार हो गया, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। दिल मेरा श्याम अब तेरा हो गया, दिल मेरा श्याम अब तेरा हो गया। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो भाई ऐसा है, मैं तो वसुदेव का चूंकि मैं पुरोहित हूं, और यहां आकर के दोनों वसुदेव के वंश का मैं पुरोधा हूं, पुरोहित हूं, और यहां पर मैंने यदि आपके बच्चों का संस्कार किया, नामकरण किया, तो कंस समझ लेगा कि ये जो है जन्म लिया है वसुदेव के यहाँ, वो यही है। इसलिए यदि मुझसे संस्कार कराना है तो जो है कहीं एकांत में कराओ। नंद महाराज ने कहा, आप चिंता मत करो, पूरी एकांत की व्यवस्था की जाएगी। इससे एक और हम सबको सूचना मिलती है कि कोई भी संस्कार हो, संस्कारों के समय ज्यादा भीड़ भाड़ मत करो। ज्यादा भीड़ भाड़ करोगे तो आप उनके जो है सेवा में लग जाओगे, उसके बाद में वो कहेंगे हमें तो पानी की नहीं पूछी। आपने सर्वस्व त्याग करके उनके पीछे लगे रह गए, फिर भी सुनने के लिए यही मिलेगा कि वो तो अपने हवन में ही लगे रहे, हमें पूछा ही नहीं। इसलिए संस्कारों के समय कम से कम लोगों को बुलाओ। जो आप रिसेप्शन पार्टी रखते हो वो दूसरे दिन रखो, उसी के उपलक्ष्य में फिर उसको आशीर्वाद मिल जाएगा। पहले दिन जो भी आध्यात्मिक कृत्य हैं, जो भी संस्करणीय कृत्य हैं, उनको पहले एक दिन कर लो, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। नंद जी ने कहा, बोले हम एकांत में संस्कार कराएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। गोपों से बोल दिया, जो गौशाला है उस गौशाला में अच्छी तरह से लीप करके गाय के गोबर से सुरक्षित कर दो, चौक वगैरह पोड़ दो, मंगल सारे कलश सजा दो, और वहीं एकांत में होगा, किसी को भी कोई बुलावा नहीं है। बस वहीं पर गर्गाचार्य जी के लिए आसन लगाया गया, गौशाला में ही सारी व्यवस्थाएं की गईं, और उसके बाद में वहां संस्कार हुआ। नंद महाराज से सुन रखा था कि बहुत ज्यादा बड़े ज्योतिषी हैं गर्गाचार्य जी, इसलिए रोहिणी और यशोदा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, जो रोहिणी का पुत्र था बलराम, उसको तो यशोदा ने अपने गोद में ले लिया, और भगवान कृष्ण को रोहिणी ने ले लिया। बोले अब पता लग जाएगा कि ये कितने बड़े ज्योतिषी हैं, क्योंकि नाम तो पहले बड़े का रखा जाता है।
गर्गाचार्य जी ने संस्कार के सारे हवन वगैरह करा दिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अयं रोहिणी पुत्र, यशोदा की तरफ हाथ करके उन्होंने कहा अंगुल्या इदमति सन्निकृष्टे, अत्यंत पास में अंगुल्या निर्देश, ये अयं रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। ये जो है ये रोहिणी का पुत्र है, अपने गुणों से सभी को रमण करता है, सभी को आनंद प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम राम है। लेकिन इसमें बल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए बलाधिक्यात् बलम विदुः, ज्यादा बल होने के कारण इसको जो है बल भी कहेंगे। देखो तो इसलिए जो दोनों जुड़ना चाहें वो बलराम कह दो, और जो एक कहना चाहें तो राम भी कह दो या बल भी कह दो, तो इनके ही ये नाम होंगे। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। और ये जो रोहिणी के अंक में है, इसके तीनों वर्ण हैं, अलग अलग युगों में अलग अलग ये अपने रूप धारण करते हैं। देखो ऐसा है, जैसे देव के आप उपासक हैं तो उनके गुण भी भक्तों में आ जाते हैं। हम लोगों ने सोचा कि 7 दिन की तो कथा पूरी हो ही गई कल, अब तो कोई बात नहीं है, भगवान का अभिषेक कर लेते हैं। तो रात में हम लोगों ने अभिषेक किया, तो भगवान शंकर की कृपा से आज गले में कुछ थोड़ी सी समस्या है। तो जैसे भगवान नीलकंठ का दर्शन आप करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते रहिए, भक्ति से कथा सुनते रहिए। शरीर के धर्म है वो तो होते ही है, भक्ति और श्रद्धा और व्याख्या में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आज हम भगवान से दूर से ही दर्शन करेंगे। यदि मैं नहीं जाता तो लोगों की थोड़ा श्रद्धा में कहीं कमी आती, लोगों को ऐसा लगता कि ये नहीं गए, तो उनकी श्रद्धा का रक्षण करते हुए मुझे वहां जाना पड़ा, ताकि अब आज और कल होने वाले हैं, आप लोग स्वयं ही पहले से कह दो नहीं नहीं आप तो वहीं आराम करो। बोले शंकर भगवान की जय। श्रद्धा से सुनिए। 3 वर्ण हैं इनके, और तीनों वर्णों में, तीनों युगों में ये अलग अलग रूप धारण करते हैं। शुक्लो रक्तस तथा पीता। जब सत्य युग था उस समय
इनका जो शरीर था, इनका जो अवतार हुआ था, लाल रंग था इनके शरीर का, शुक्ल, क्षम्यताम, शुक्ल सफेद थे। और फिर आगे त्रेता में रक्त लाल रंग हो गया, पीता, फिर पीला हुआ, और अब ये जो है कृष्णतांगतः इनका शरीर तमाल वर्ण का हो गया है। पहले ये कभी वसुदेव के यहाँ इन्होंने जन्म लिया था, इसलिए इनको वासुदेव भी कहते हैं। वैसे इनके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग लीलाओं के हिसाब से भक्त अलग अलग रूपों में अलग अलग नाम से इनको जानते पहचानते हैं। इस तरह से गर्गाचार्य जी ने नाम संस्कार कर दिए। नाम पर वास्तव में बहुत कुछ बोला जा सकता है। नामकरण एक बड़ा भारी महत्वपूर्ण संस्कार है। वैसे सारे ही संस्कार महत्वपूर्ण हैं। उन महत्वपूर्ण संस्कारों में नामकरण एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है। इसलिए नामकरण संस्कार किसी योग्य आचार्य से करवाना चाहिए। नाम के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं, घोषपदाद्यंतरंतस्थम, नाम घोष प्रयत्न वाले जो वर्ण हैं उनसे युक्त होना चाहिए। मध्य में अंतस्थ प्रयत्न वाले जो वर्ण हैं वो होना चाहिए। और कृतम कुर्यात अतद्धितम, नाम जो है कृतंत नाम होना चाहिए, तद्धितांत नाम नहीं होना चाहिए। तो किसी योग्य ब्राह्मण से नाम रखवाना चाहिए। भगवान के बहुत तरह के नाम इस तरह से रखे गए हैं। और अब आगे धीरे धीरे भगवान घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए हैं। और सभी के जब घुटने से चलते हैं या भगवान की कथा सुनते हैं तो घुटनों में दर्द होता है। थोड़ा पानी पी लो, घुटनों का दर्द थोड़ा दूर कर लो कीर्तन करते हुए। तब तक मैं भी थोड़ा गला ठीक कर लूँ। आगे अभी कथा में फिर मिलते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।